जब हम कोई वीडियो शुरू करते हैं तो अक्सर लोग तुरंत निष्कर्ष सुनना चाहते हैं। लेकिन कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन्हें समझने से पहले मन को थोड़ा शांत करना पड़ता है, सोच को थोड़ा खोलना पड़ता है। आज का विषय भी वैसा ही है, क्योंकि आज हम किसी कहानी, किसी चमत्कार या किसी धार्मिक बहस की बात नहीं करने जा रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे प्रश्न की जिसने हजारों साल से इंसान को उलझा रखा है। ये प्रश्न हर धर्म में है, हर समाज में है और हर इंसान के मन में कभी ना कभी आता ही है। वो प्रश्न है ईश्वर। लेकिन आज हम ये प्रश्न किसी आम व्यक्ति से नहीं, बल्कि उस व्यक्ति से पूछने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को दुख से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भगवान बुद्ध ने ईश्वर के बारे में क्या कहा। लेकिन उससे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि हम ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं और इसे किस नजरिए से देखना चाहिए। अक्सर जब लोग बुद्ध का नाम सुनते हैं तो तुरंत दो धारणाएं बन जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बुद्ध नास्तिक थे, कुछ लोग कहते हैं कि बुद्ध ने ईश्वर को नकार दिया, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बुद्ध ने इस विषय पर कुछ कहा ही नहीं। इन तीनों बातों में थोड़ी सच्चाई है, लेकिन पूरी सच्चाई इनमें से किसी एक में नहीं है। समस्या यह है कि हम बुद्ध को अपने आज के चश्मे से देखते हैं, जबकि बुद्ध को उनके समय, उनके उद्देश्य और उनके प्रश्नों के संदर्भ में समझना जरूरी है। बुद्ध किसी धर्म की स्थापना करने नहीं निकले थे। वे किसी नए ईश्वर की घोषणा करने नहीं आए थे। वे ये साबित करने नहीं आए थे कि कौन सही है और कौन गलत। बुद्ध का पूरा जीवन केवल एक ही प्रश्न के इर्द गिर्द घूमता है, मनुष्य दुखी क्यों है। और जब तक हम इस बात को नहीं समझते, तब तक बुद्ध की ईश्वर पर चुप्पी हमें अजीब ही लगेगी। इसलिए इस वीडियो को देखने से पहले एक बात साफ कर लेना जरूरी है। यह वीडियो किसी की आस्था पर हमला नहीं है, ये किसी धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं है, और ना ही ये साबित करने की कोशिश है कि ईश्वर है या नहीं। यह वीडियो केवल ये समझने का प्रयास है कि बुद्ध ने मनुष्य को किस दिशा में सोचने के लिए कहा। अब जरा अपने चारों ओर देखिए। दुनिया पहले से कहीं ज्यादा विकसित है, विज्ञान आगे बढ़ चुका है, तकनीक हर हाथ में है, फिर भी मनुष्य शांत नहीं है। डर है, तनाव है, गुस्सा है, हिंसा है। लोग आज भी वही सवाल पूछ रहे हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? भगवान मुझे सजा क्यों दे रहा है? यही सवाल बुद्ध के समय में भी थे, बस भाषा अलग थी। बुद्ध ऐसे ही सवालों के बीच पैदा हुए थे। उस समय समाज ये मान चुका था कि जो कुछ भी होता है वो ईश्वर की इच्छा से होता है। सुख मिला तो ईश्वर की कृपा, दुख मिला तो ईश्वर की परीक्षा। लोग यज्ञ करते थे, बलि देते थे, मंत्र पढ़ते थे ताकि ईश्वर खुश हो जाए। लेकिन दुख कम नहीं हो रहा था। बीमारी थी, मृत्यु थी, शोषण था, डर था। बुद्ध ने यह सब बहुत करीब से देखा। यहीं से बुद्ध की सोच शुरू होती है। उन्होंने सोचा कि यदि मनुष्य हर चीज का कारण ईश्वर को मान लेगा तो वो कभी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा, और जब तक मनुष्य अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता तब तक दुख खत्म नहीं हो सकता। यही कारण है कि बुद्ध ने ईश्वर के सवाल को किनारे रखा और मनुष्य को केंद्र में रखा। जब बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद लोगों को उपदेश देने लगे तो उनसे कई तरह के प्रश्न पूछे गए। लोगों ने पूछा, क्या ईश्वर है? क्या आत्मा अमर है? मृत्यु के बाद क्या होता है? संसार की शुरुआत कैसे हुई? बुद्ध ने इन सवालों पर अक्सर मौन रखा। ये मौन बहुत लोगों को खटकता है। लोग सोचते हैं कि शायद बुद्ध के पास जवाब नहीं था, लेकिन सच्चाई इसके ठीक उलट है। बुद्ध के पास जवाब था, लेकिन वे जानते थे कि यह जवाब दुख को कम नहीं करेगा। बुद्ध ने एक उदाहरण दिया था। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को तीर लगा हो और वह दर्द से तड़प रहा हो, तो वह यह नहीं पूछता कि तीर किस लकड़ी का है, उसे किसने बनाया, किस दिशा से आया। वह पहले तीर निकलवाता है। दुख से भरे संसार में ईश्वर के सिद्धांत पूछना बुद्ध को ऐसा ही लगा। बुद्ध ने देखा कि ईश्वर पर बहस करने से लोग और उलझ जाते हैं।
कोई कहता है ईश्वर ऐसा है, कोई कहता है वैसा है। कोई ईश्वर के नाम पर हिंसा करता है, कोई ईश्वर के नाम पर डर फैलाता है। बुद्ध इससे मनुष्य को बाहर निकालना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं केवल दुख और दुख के अंत की बात करता हूं। बुद्ध के अनुसार संसार दुखमय है, लेकिन ये दुख किसी ईश्वर की साजिश नहीं है। ये दुख मनुष्य की तृष्णा से पैदा होता है। जब मनुष्य चाहता है कि सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार हो, तब दुख शुरू होता है। जब वो बदलती हुई चीजों को स्थायी मान लेता है, तब दुख पैदा होता है। जब वो अपने अहंकार को सबसे ऊपर रखता है, तब दुख जन्म लेता है। इस दुख से मुक्ति का रास्ता भी बुद्ध ने बताया। उन्होंने कहा कि यदि मनुष्य सही दृष्टि विकसित करे, सही सोच रखे, सही बोले, सही कर्म करे, सही आजीविका अपनाए, सही प्रयास करे, सही स्मृति रखे और ध्यान करे, तो वो धीरे धीरे दुख से बाहर निकल सकता है। इस पूरे मार्ग में कहीं भी ईश्वर की कृपा की बात नहीं है। यहाँ केवल अभ्यास है, जागरूकता है और करुणा है। बुद्ध ने कर्म सिद्धांत को बहुत सरल तरीके से समझाया। उन्होंने कहा कि जो कुछ तुम करते हो वही तुम्हारे जीवन को आकार देता है। अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा। इसमें कोई ईश्वर बैठकर हिसाब नहीं करता। ये उतना ही स्वाभाविक है जितना आग का जलाना। यदि तुम आग में हाथ डालोगे तो ये नहीं कहा जा सकता कि ईश्वर ने हाथ जलाया। हाथ जलता है क्योंकि आग का स्वभाव जलाना है। बुद्ध का सबसे बड़ा फर्क यही था। उन्होंने मनुष्य को डर से नहीं चलाया। उन्होंने ये नहीं कहा कि यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो ईश्वर सजा देगा। उन्होंने कहा कि यदि तुम ऐसा करोगे तो दुख बढ़ेगा, और यदि ऐसा करोगे तो दुख घटेगा। ये पूरी तरह अनुभव पर आधारित शिक्षा थी। इसीलिए बुद्ध ने कहा कि मेरी बातों को केवल इसलिए मत मानो कि मैंने कहा है। स्वयं जांचो, स्वयं अनुभव करो। यदि मेरी बात तुम्हारे अनुभव से मेल खाती है, तभी स्वीकार करो। ये बात आज भी बहुत आधुनिक लगती है। इसलिए कई लोग बुद्ध को धार्मिक गुरु से ज्यादा एक वैज्ञानिक चिंतक मानते हैं। अब सवाल आता है कि क्या बुद्ध ने ईश्वर को पूरी तरह नकार दिया? इसका उत्तर है नहीं। बुद्ध ने ईश्वर को झूठा नहीं कहा। उन्होंने बस ये कहा कि ईश्वर पर निर्भर रहना मनुष्य को कमजोर बनाता है। बुद्ध चाहते थे कि मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो। वे चाहते थे कि मनुष्य ये समझे कि मुक्ति बाहर नहीं, भीतर है। इसीलिए बुद्ध ने कहा कि अपने भीतर दीपक बनो। इसका अर्थ है कि बाहर किसी शक्ति को खोजने के बजाय अपने भीतर विवेक और करुणा जगाओ। जब मनुष्य भीतर से जागता है, तभी वो सही निर्णय ले पाता है, तभी वो हिंसा से दूर रहता है, तभी वो दूसरे के दुख को समझ पाता है। आज के समय में जब लोग ईश्वर के नाम पर एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तब बुद्ध की ये सोच और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा कि किसका ईश्वर सही है और किसका गलत। उन्होंने ये कहा कि करुणा सही है, अहिंसा सही है, जागरूकता सही है। यदि तुम्हारे ईश्वर का विचार तुम्हें हिंसक बनाता है, तो बुद्ध के अनुसार वो मार्ग गलत है। अंत में बात बहुत सीधी है। बुद्ध ने ईश्वर के बारे में चुप्पी इसलिए नहीं रखी क्योंकि वे कुछ जानते नहीं थे, बल्कि इसलिए रखी क्योंकि वे जानते थे कि मनुष्य को किस चीज की जरूरत है। मनुष्य को बहस नहीं चाहिए, उसे मुक्ति चाहिए। उसे डर नहीं चाहिए, उसे समझ चाहिए। बुद्ध का संदेश आज भी उतना ही स्पष्ट है। यदि तुम दुख से मुक्त होना चाहते हो, तो किसी ईश्वर के फैसले का इंतजार मत करो। अपने जीवन को देखो, अपने कर्मों को देखो, अपनी इच्छाओं को समझो। जब मनुष्य ये सब समझ लेता है, तब वो स्वतः शांत हो जाता है, और यही शांति बुद्ध का लक्ष्य थी। लेकिन यहां एक बात और समझना जरूरी है। बुद्ध का रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि यहां कोई ऐसा नहीं है जिस पर दोष डाल दिया जाए। न कोई ईश्वर है जिसे मनाया जाए, न कोई शैतान है जिसे कोसा जाए। ये रास्ता सीधे सीधे इंसान को उसके अपने सामने खड़ा कर देता है। और यही सबसे मुश्किल बात है, क्योंकि जब तक हम दुख के लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराते रहते हैं,
ईश्वर को, किस्मत को, समाज को, तब तक हमें खुद बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बुद्ध ने यही आदत तोड़ी। उन्होंने कहा, देखो, ध्यान से देखो, तुम्हारा गुस्सा कहां से आता है? तुम्हारी ईर्ष्या कहां से आती है? तुम्हारा डर किस चीज से पैदा होता है? जब तुम सच में देखने लगते हो तो धीरे धीरे एक बात साफ होती है, दुख बाहर से नहीं आता, दुख भीतर से उठता है। और जैसे ही ये समझ आती है, ईश्वर का सवाल अपने आप छोटा होने लगता है, क्योंकि तब मनुष्य ये समझ जाता है कि शांति किसी वरदान से नहीं बल्कि समझ से आती है। बुद्ध का मौन वास्तव में बहुत बड़ा उपदेश है। ये मौन कहता है, मैं तुम्हें बहस में नहीं उलझाऊंगा, मैं तुम्हें तुम्हारे अनुभव तक ले जाऊंगा। आज अगर बुद्ध हमारे बीच होते तो शायद वे हमसे यही कहते, तुम पूछते हो कि ईश्वर है या नहीं, लेकिन क्या तुम ये पूछते हो कि तुम अभी जागरूक हो या नहीं? तुम करुणामय हो या नहीं? तुम अपने गुस्से को पहचानते हो या नहीं? क्योंकि बुद्ध के लिए ईश्वर से बड़ा सवाल था, मनुष्य कैसा बन रहा है। अगर मनुष्य करुणामय है तो ईश्वर हो या ना हो, संसार सुंदर हो सकता है। लेकिन अगर मनुष्य हिंसक है तो 1000 ईश्वर भी उसे नहीं बचा सकते। इसलिए बुद्ध ने कहा, पहले दीपक बनो, पहले स्वयं को जानो, पहले अपने दुख को समझो। जब ये हो जाएगा तो शायद ईश्वर का सवाल अपने आप पीछे छूट जाएगा, और तब मनुष्य पहली बार डर से नहीं, समझ से जिएगा। यही बुद्ध का मौन था, और यही उनका सबसे बड़ा उत्तर।